हम तो ये जो मुस्लिम समुदाय है वो तो 8 दिन के अंदर मस्जिद में जगह ना होने की वजह से अपने इबादत करने के लिए रोड पे आ गए, फुटपाथ वाली जगह पे। ये कावड़ चलते हैं, कावड़ में कम से कम 15 दिन के लिए रोड पूरा जाम का जाम कर देते हैं, पूरा हाईवे, जब किसी को परेशानी नहीं होती। जिस तरह लगातार हम एक के बाद एक अलग अलग इलाकों से लोगों की सोच आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी जिद्दोजहद में, इसी कड़ी में बागपत के सिंघावली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि हमारे पीछे जो तमाम वो कैमरे के अंदर चेहरे आ रहे हैं, वो तमाम वो चेहरे हैं कि जो देश के अंदर किस तरह का माहौल चाहते हैं, वो चेहरे जो देश के अंदर किस तरह की सरकार चाहते हैं या अपने वोट का अधिकार किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो तमाम चीजें लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग इलाकों से आप तक पहुंचाने की हमारी निरंतर कोशिश है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना पूरा परिचय दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम आफ्ताब अहमद सलमानी सिंघावली है और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे गांव में आए हो, मैं इसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। अच्छा आफ्ताब साहब, एक बात बताइए कि आपको लगभग वोट डालते हुए कितना समय हो गया होगा, या आपने अपनी जिंदगी में लगभग कितनी बार वोट डाल चुके होंगे? मैंने पहला वोट जो डाला था 1984 में डाला था, सोमपाल शास्त्री को लोकसभा का। अच्छा, और उसके बाद अच्छा, वो वोट कैसा रहा था? कामयाब रहा था या खराब हो गया था? मेरा वोट जहाँ भी हम लोगों ने आज तक वोट डाला हमारा फेल नहीं हुआ, कामयाबी हुआ। अच्छा, वोट हमेशा कामयाब हुआ है। इस बार किसको वोट डालने वाले हो? मैं तो समझता हूँ जी बेहतर तो ये जयंत चौधरी साहब का ही रहता है। अच्छा, अभी भी जयंत चौधरी को, यानी कि बीजेपी को वोट डालोगे? ये हमेशा क्या है, व्यक्तिगत मामला हमारा। अच्छा, व्यक्तिगत मामला नहीं भाई, मतलब आप जो है जयंत चौधरी के चेहरे पर वोट डाल रहे हो क्योंकि आपका उनसे दिल से जुड़ाव है, आप किसी पार्टी विशेष को नहीं सपोर्ट कर रहे, आपका ऐसा कहना है? दरअसल में हमारे यहाँ जो एक नवाब कोका हमीद साहब थे, जो उनका चौधरी अजीत सिंह से अच्छे संबंध था, उनका गठबंधन से ही वो चुनाव हमेशा लड़ते थे। तो इसलिए हम नवाब कोका हमीद के इशारे पे ही वो हम उनको वोट डालते थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? तस्लीम सलमानी। तस्लीम साहब, मुझे ये बताइए कि आपका कहीं ना कहीं इस गांव से, बागपत से, पड़ोस से ये जुड़ाव रहा है आपका लगातार। तो अभी के मौजूदा वक्त में आप क्या चाहते हैं या कौन सी सरकार को देखना चाहते हैं? क्या है? मेरी राय तो ये है, ये इसे छोड़ के बीजेपी को कोई भी आ जाए, वो कम से कम हमारे लिए कुछ तो करेंगे। बीजेपी तो हमें परेशान कर रही है। हाँ जी, किसी भी चीज़ में देख लो, रोजगार में देख लो और एजुकेशन में देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, ये तो हमें पीछे नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार आ जाए इसे छोड़। अच्छा, यानी कोई भी सरकार आ जाए लेकिन बीजेपी नहीं आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अच्छा, शेर खान अली जी, क्या चाहते हैं आप? क्यों बीजेपी से नाराज है लोग? दंगे फसाद करा रही बीजेपी, इसलिए जो आप नहीं चाहते कि बीजेपी आए। लेकिन बीजेपी तक कोई भी सीधा साबित तो हो नहीं पाता है कि बीजेपी करा रही होता नहीं पाता, लेकिन होता तो नहीं। अच्छा, उन्हीं के थ्रू होता है, आपका ऐसा मानना है? अच्छा, दंगे तो लेकिन सपा के भी टाइम में वो मुजफ्फरनगर के दंगे पूरा ऐतिहासिक दंगे थे, तो खाली बीजेपी पे कैसे कह सकते हैं कि हम बीजेपी ने सिर्फ दंगे कराए? तो राजनीति में मुद्दे चलते रहे। अच्छा, चलिए, लेकिन क्या नाम है आपका? जी, मेरा शाहिद अली। अच्छा, शाहिद अली के, तुम्हारा तो भी यूथ हो, नए चेहरा हो, बात बताओ कि कैसे देखते हो सारे राजनीतिक सिनेरियो को आज के टाइम में देश के अंदर? जी, अच्छा है जो भी चल रहा है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए वो सभी के हित में वो काम करे और सबको एक साथ एक समान लेकर के चले। हमारी तो यही सोच है कि कोई युवा आए, अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो, तो यही हमारी सोच। आपके नजरों में क्या लगता है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा विकास के लिए पार्टी है, कौन सी देश हितकारी पार्टी है? तो अभी तक तो सपोर्ट हम करते आए हैं, लोकसभा को करते आए हैं अभी तक तो। लोकसभा वो लोकसभा वो लोकदल जो है। अच्छा जी, यानी कि जो आप भी जयंत चौधरी की अगर हम बात करें तो अभी तक जो उसी के समर्थन में हो। जी जी। लेकिन कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसको पूरे देश ने झिझोड़ दिया। कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय आहत हुआ है और कहीं ना कहीं उस पर लोगों को गुस्सा भी, आक्रोश भी। क्या तुम देश के जो मौजूदा सत्ता पक्ष सरकार है, क्या गुहार लगाएंगे आप? ये कल जो दिल्ली के अंदर घटना हुई है,
उसको देखते हुए हम बहुत ही दुखद हैं, अंदर से बहुत ही दुख है कि हम भी इस देश के एक नागरिक हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, वो इस देश का नागरिक है जैसे कि। अब मैं सिर्फ एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा तो चलो मस्जिद में जगह नहीं है, किसी वजह से इबादत करने लोग जा रहे हैं, यह महज हफ्ते में जुमे की एक नमाज ऐसी होती है जिसमें ज्यादा लोग जो है आ जाते हैं, तादाद से ज्यादा आ जाते हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि 8 दिन के अंदर एक हमारा क्या है, एक जुमा आता है, उसमें सभी नमाज पढ़ते हैं, खासकर 8 दिन के अंदर किसी कारणवश वो जगह नहीं है उसके अंदर, मस्जिद के अंदर, वो रोड के किनारे अपना नमाज पढ़ रहे थे। तो ये मैं ये पूछना चाहता हूँ इस देश की गवर्नमेंट से कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इतनी उनको पावर मिल गई या उनको क्या उनके अंदर कोई जातिवाद या उस पुलिस वाले के अंदर क्या था, वो तो उसको ही पता है कि किसने उसको बढ़ावा दिया कि कोई इबादत करते हुए व्यक्तियों को ऐसे लात गुजों से कोई मारता है क्या? यानी आपको ये लग रहा है कि सुनियोजित भी हो सकता है, किसी के इशारे पर भी हो सकता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इतनी को तो जो भी गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है वो किसी हद में रहता है, उसकी भी एक हद होती है। अब उसने जो इतना बड़ा कि ये कदम उठाया है, उसको लात घूसों से इबादत कर रहा है, सजदे की हालत में है वो, तो ऐसा क्यों हुआ? अब मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हम तो ये जो मुस्लिम समुदाय हैं वो तो 8 दिन के अंदर मस्जिद में जगह ना होने की वजह से अपने इबादत करने के लिए रोड पे आ गए, फुटपाथ वाली जगह पे। अब मुझे ये बताइए आप, जब ये कावड़ चलते हैं, कावड़ में कम से कम 15 दिन के लिए रोड पूरा जाम का जाम कर देते हैं, पूरा हाईवे, जब किसी को परेशानी नहीं होती। क्या ये 15 मिनट के लिए लोगों को ही परेशानी क्यों है? अगर 15 मिनट के लिए रोड जाम हो गया या किसी वजह से 15 मिनट के अंदर, क्या ये हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, ये बताइए हम, अगर उसकी वजह से कोई तकलीफ किसी व्यक्ति को होगी, पहली बात तो रोड उधर, आप वीडियो में देख लो, रोड उधर चल रहा था, किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, उसके बावजूद भी उस पुलिस वाले ने उसको लात घूसों से मारा। क्यों मारा? ये हम इसके लिए बहुत ही अंदर से दुखी है। सरकार से क्या मांग करेंगे इसके लिए? सरकार से मैं ये मांग करता हूँ कि उस पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उसको तुरंत सस्पेंड करके ऐसे व्यक्तियों को जिसके अंदर धर्म की या मजहब की कोई दिल के अंदर, उसके अंदर कुछ है। क्या लगता है कि ये सब चीजें क्या चंद घंटों में, चंद मिनटों में हो गई, या इसका जिम्मेदार क्या वो पुलिस वाला ही है, या और भी बहुत सारी चीजें बहुत समय से चल रही है? कौन लगता है इसका जिम्मेदार? मैं तो समझता हूँ इसको तो दोषी प्रशासन की तरफ से ही है। उनका मानना है कि उन्होंने गलत। क्या लगता है कि इसकी जिम्मेदार, जिस तरह से ये वीडियो वायरल होती है और कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचती है, तो इस कंडीशन के अंदर कभी तुम्हें लगता है कि आपके गांव में या कभी इस तरह की कोई भेदभाव किया आपके गांव के आसपास को कभी चपेट करा है? नहीं, हमारे गांव में देखो भाईचारा बना हुआ है। हमारा गांव बहुत ही सहनशीलता वाला है और बहुत ही आपस में प्यार रखने वाला है। हमारे गांव में कोई ऐसा कोई जातिवाद या कोई ऐसी कोई बात भी जाते हुए त्योहारों पर सबके, हमारे गांव तो मैं समझता हूँ गंगा जमुना से बेहतर ही है। क्या आप पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहेंगे अपने गांव से कि जिस तरह से जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में इस तरह की चीजें होती हैं, अपने गांव से क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो ये समझते हैं कि हमारा गांव तो वास्तव में सिंगावली जैसा नहीं है। अच्छा, इससे क्योंकि यहाँ कभी लपड़े नहीं झपड़े नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, क्या सब आपस में भाई सम्मान प्यार मोहब्बत की बात है, ना कोई दबाव रखता है यहाँ इस गाँव में, और सबसे अच्छी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है हमने ये सिंघावली गांव के कुछ जिम्मेदारों से हमने आग्रह किया, और आग्रह करने के बाद कुछ खास चीजें और एक खास मैसेज जो पूरे हिंदुस्तान के लिए हमने तैयार किया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ मैं फुरकान, सिंघावली बागपत।